आप देख रहे हैं जनता दल का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय हम डबकोली गांव में पहुंचे हैं और डबकोली गांव में इस समय मडान खाप की बैठक चल रही है। हरियाणा में जो खापे हैं, हरियाणा में खापों का अपना महत्व है और खापों का मान भी है, सम्मान भी है और लोग उनकी इज्जत भी करते हैं जो निर्णय लेते हैं। इस समय जो समाज है उसमें कई बुराइयां पनप रही हैं। उन बुराइयों को लेकर के क्या क्या निर्णय हो रहे हैं और क्या क्या आगामी गतिविधियां चलाएंगे वो भी जानेंगे। लेकिन इस समय जो मडान खाप हैं उनके जो पदाधिकारी हैं वो कई गांव से और आसपास से लोग यहां पहुंचे हुए हैं। वो चर्चा कर रहे हैं समाज को लेकर के, मडान खाप को लेकर के, और जो मडान बिरादरी है, खाप है, उस खाप में क्या क्या बुराइयां हैं उन बुराइयों को लेकर भी चर्चा हो रही है। इस समय जो मडान खाप के हरियाणा के और यूपी के हैं जी, हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बलबीर जी, उनसे हम जुड़ चुके हैं और उनसे जानेंगे कि जो मडान खाप है उसने क्या निर्णय लिए हैं और जो सामाजिक बुराइयां हैं जो मडान खाप में फैली हैं उनको रोकने के लिए क्या 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 निर्णय हो रहे हैं और क्या क्या आज चर्चा हुई है। आप जनता दल पर आपका स्वागत है बलबीर जी। नमस्कार निर्मल जी, नमस्कार। और आप ठीक हो? बिल्कुल दुरुस्त हैं, आप सुनाइए। हाँ, बहुत आज आपकी जो ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो लोग आए हुए हैं, पदाधिकारी आए हुए हैं, आज आपने क्या निर्णय लिए हैं खाप को लेकर? समाज में जो कुरीतियां फैली हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या निर्णय लिए हैं, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को जो राम राम कर दीजिए। हाँ, सभी को राम राम। निर्मल जी, मैं आपका भी धन्यवाद कर दूं कि समय समय पे आप आते हो हमारे बीच में, और काम तो हम करते हैं लेकिन जब आप उसका थोड़ा ऊंचे स्केल पे सबको बताने का काम करते हो हमारा हौसला भी बढ़ता है। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खाप के फैसलों की जहाँ तक बात है, वो निर्णय तो हमने बहुत पहले काफ़ी सारी बुराइयों को समाज से दूर करने के निर्णय लिए हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर वही निर्णय सब एक मत से होकर अगर लागू हो जाएं तो समाज काफ़ी आगे बढ़ेगा। समाज का आर्थिक तौर पे भी स्तर ऊंचा उठेगा और शिक्षा के तौर पे भी स्तर ऊंचा उठेगा। काफ़ी सारी सुविधाएं समाज में ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाती हैं जब बुराई समाज से निकल जाती हैं। अभी हमने जैसे पीछे हमारी बादी में एक मीटिंग थी यूपी के अंदर, आप शायद थे वहाँ, तो उसमें हमने एक मृत्यु भोज पे बिल्कुल पाबंदी लगाई थी कि मृत्यु भोज नहीं करेंगे। उसका असर भी हो रहा है कुछ? हाँ, मैं उसी के बारे में ये बताना चाह रहा था कि हमारे समाज ने उसको मन से उठाया है और उसका 90% असर है। 90% हमारे पूरे समडान परिवार में मृत्यु भोज बंद हो चुका है। 10% लोगों में अभी शायद वो है, लेकिन उसका कारण ये नहीं है कि वो करना चाहते हैं, वो हम शायद उनको जानकारी नहीं दे पाए, उस जानकारी के अभाव में शायद वो कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग उसके जो नुकसान की बातें हमने बताई थी, क्योंकि सभी लोग मीटिंग में आ नहीं पाते, काम की वजह से, व्यस्तता के कारण या कुछ दूसरे कारण हो जाते हैं, तो शायद उनको उस जानकारी के अभाव की वजह से वो है। लेकिन हमने अब जहाँ भी हम जाते हैं हम उस बात को फिर से समाज में रखते हैं और लोग परिपक्वता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरा मानना है कि बिल्कुल 100% इस पे पाबंदी लगेगी। आप ये देखिए कि मैं पूरे समाज को ये कहना चाहता हूँ कि जो मृत्यु भोज हम करते हैं उस पर ज़्यादा नहीं तो 1 लाख 2 लाख 4 लाख तक को आप व्यक्ति खर्च करता है, और बल्कि ये कहूँ कि अपनी सामर्थ्यता के अनुसार बढ़ चढ़ के खर्च करता है, तो खर्च तो हो जाता है ना। मेरा मानना है कि व्यक्ति अपने पूरे जीवन में, जैसे हमारा समाज है गृहस्थी में जो हम लोग लगे हुए हैं, पूरे जीवन में एक मकान और बच्चे की परवरिश और उसकी एक दुकान, यानी उसके लिए काम, इसमें पूरा जीवन निकल जाता है निर्मल जी। लेकिन इस तरह के निरर्थक खर्चे जब ऊपर पड़ते हैं तो ये कमर तोड़ देते हैं व्यक्ति की। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं परिवार में हमारे, ऐसे उदाहरण हमारे गांव में भी हैं जिन लोगों ने इस तरह के बुराइयों के अंदर पड़ते हुए अपनी ज़मीनें तक बेच दी हैं, अपने घर तक, आज उनके पास घर की ज़मीन तक भी नहीं बची। वो चीज़ें हमें संज्ञान में लेके हमें कुछ ना कुछ उससे सीखना चाहिए। दहेज प्रथा की बहुत बड़ी बीमारी है और ये एक ऐसी बुराई है कि जो आम आदमी है वो भी पिसता है और जो थोड़ा पैसे वाला है वो भी इसमें फंसता है। तो ये इस तरह के जो ये बुराइयां हैं इनको लेकर के आपकी खाप क्या कदम उठा रही है? कोई निर्णय हो रहे हैं समाज में? बहुत सारे विवाह में जैसे आजकल बहुत सारे लोग दिखावा ज़्यादा कर रहे हैं, बारातों में बहुत सारी संख्या लोगों की जा रही है और एक दूसरे का देखा देखी बहुत सारा खर्चा कर रहे हैं। जो आम व्यक्ति है, जो मध्यम परिवार है, उसको बहुत परेशानी होती है। और फिर जब दहेज की बात आती है, देखो कितने केस हो रहे हैं। तो इसको लेकर के कुछ हुआ है? हाँ, इसके लेके भी एक हमारी खाप ने निर्णय लिया था
क्योंकि हमने जब सबसे सलाह मशवरा किया, दहेज लेना बंद हो सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दहेज ना देने की बात जब आती, क्योंकि हमारा मंडान परिवार है, जब इससे बाहर हम रिश्ते के लिए जाते हैं तो वहाँ ये समस्या कई जगह आती है, मजबूरी वश भी ये काम करना पड़ता है। लेकिन हमने उसमें एक चीज़ ज़रूर की है कि अगर हमारे परिवार में कोई भी मंडान परिवार बिना दहेज लिए या बिना दहेज दिए शादी करता है तो हम उसको पूरी खाप के सामने सम्मानित करने का काम करेंगे, ताकि उससे दूसरे लोगों का भी मोटिवेशन हो सके, दूसरे लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले और समाज से इस प्रकार की बुराई ख़त्म हो जाए। मैं आपको एक पुरानी बात बता दूं, अगर ज़्यादा देर नहीं लूँगा आपकी। हमारे गांव में पुराने समय में हमारे एक बाबा जी होते थे, तेलूराम, बुजुर्ग होते थे उस समय में, और भी 2000 बुजुर्ग थे, प्रतापा जी थे और उधर पृथ्वी सिंह, शिबा, बड़े बड़े लोग थे। तो उस समय में हमारे यहाँ परिवार से किसी एक व्यक्ति ने लड़की की शादी में देने के लिए ना घड़ी और साइकिल लिया है। जब उनको पता लगा, सभी गांव के लोगों को, गांव तो बड़ा छोटा था उस टाइम, जब उनको पता लगा कि वो तो सामर्थ्य है, घड़ी साइकिल दे देगा, लेकिन बाकी के भाई कैसे दे पाएंगे, और अगर नहीं दी तो कहीं ना कहीं छोटापन महसूस होगा कि नहीं होगा। तो वो सब इकट्ठा होकर उसके पास गए और उसको ये बात समझाई कि भाई तू तो दे लेगा, माना पता है, लेकिन हम सब कैसे देंगे, इसको वापस करके आ। और हमारे गांव में चर्चा होती है कि उन्होंने उसको वो देने से मना कर दिया और उसने वो घड़ी साइकिल वापस की। ये थी सोच एक समाज के लिए। उसको ये एहसास हुआ कि वाकई मैं तो दे सकता हूँ, लेकिन ये मेरे भाई कैसे देंगे, अगर देंगे तो कहीं से कर्ज उठा के देंगे, हो सकता है ज़मीन गिरवी रख के देंगे, हो सकता है उसको बेच के देंगे। तो मैं कहता हूँ कि वही चीज़ आज भी अगर अमल में आ जाए, आज भी अगर मेरे समाज का भाई ये सोचने लगे कि ये तेरा भाई है, इसका खर्चा, इसका निर्वाह कैसे चलेगा, तब इस चीज़ का समाधान आसानी से हो सकता है। हम उसकी तरफ प्रयासरत हैं और हर तरह से प्रयास करेंगे। प्रयासरत हैं, प्रयास होना भी चाहिए, अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। मास्टर जी, हरियाणा में खापों का कितना महत्व है, लोग कितनी शिद्दत से इन खापों के जो निर्णय है उसको मानते हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, खापों का तो मतलब बड़ा महत्व है, अपने देश में भी ला लो, अपने हरियाणा में भी लगा लो, और ऐसी बात नहीं है, इस पर लोग असर भी कर रहे हैं, मतलब असर भी हो रहा है लोगों पे। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं खुद अपने मुंह से ही बोल रहा हूँ कि मैं अपने बच्चों की शादी जो है अभी नवंबर में करनी है, बिना दहेज के मैं शादी करने की घोषणा करता हूँ अपने समाज में। ये एक बहुत अच्छा कदम और बहुत अच्छा निर्णय है आज की इस जो खाप की पंचायत है उसमें हुआ है। मास्टर जी ने बहुत बढ़िया जो निर्णय है वो दूसरों को प्रेरणादायक दिया है, और इस निर्णय के हम लोग जनता हल्का भी आपकी तरफ से और आपको मुबारकबाद देते हैं एडवांस में ही। और आप एक समाज की प्रेरणा है, क्योंकि पहले भी आप मास्टर के रूप में, एक शिक्षक के रूप में बच्चों का निर्माण आपने किया, अच्छी नींव रखी है, और अपने बच्चों के लिए भी एक समाज की एक अच्छी दिशा और दृष्टि देने का प्रयास आपने किया है। और जो लोग हैं, जनता है, खाप है, एक तो खाप की आप बात छोड़िए, एक बिरादरी के अलावा जो समाज है उसको भी खाप से एक संदेश मिलता है, प्रेरणा मिलती है। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है, अगर पहल तो हम नहीं करनी पड़ेगी, जो भी पदाधिकारी अपने इसके खाप के, तो पहल हम करेंगे तभी लोग जो है ना इस पर कुछ अनुसरण होगा, तो इस पर अमल करेंगे। बाकी बहुत सी ये ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनके प्रति जो है हमें जो ना बड़ी सख्ती से जो है ना निर्णय लेने पड़ेंगे, तभी कुछ सुधार होगा। जैसे कि ये दहेज प्रथा है, ये मृत्यु भोज वाली है, और एक नई प्रथा एक प्रचलित हुई है, जो बाहर जो बच्चे जाते हैं ना, डोंगी पोंगी से, क्या है, विदेशों में जा रहे हैं डोंकी से, तो लोग अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को बाहर भेज रहे, और वो वहाँ एयरपोर्ट तक जाने की देरी है तभी यहाँ आतिशबाजी और पटाखे छुड़ाने शुरू कर देते हैं। इसकी बजाय जब बच्चा, चलो हम ये नहीं कहते कि भाई वो बुरी बात है, लेकिन बच्चा अपने रोज़गार पे जब वहाँ चले जाएगा ना, उसके बाद कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान कराओ, उसमें किसी गरीब की मदद करो, किसी गरीब बच्चे की किसी की शादी कराओ, उसमें उसकी सहायता करो। तो ये नहीं है कि एक तो खरे तो अपने ज़मीनें बेच रहे हैं और फिर वो उनको पैसे में आग लगा रहे हैं, पटाखे बजा रहे हैं। तो ये कुरीतियाँ हैं, इनकी तरफ भी थोड़ा सा हम अपने समाज में, अपने मंडान खाप में ये भी बातें रखेंगे, इसकी तरफ भी कोशिश रखेंगे भी कम से कम ऐसे कार्य हों। ये अच्छे निर्णय और अच्छे जो सोच है वो इसी तरह जब बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। टीम जी, ये जो खापें हैं और इनका जो खापों का कितना महत्व हरियाणा में है, क्या मानते हैं लोग, कितनी इनके निर्णय हैं उसकी पालना करते हैं?
देखो, जो हरियाणा में खापों का विशेष महत्व है और खापें इकट्ठी होके अपने समाज के लिए, भलाई के लिए, अपने जो उसमें भाईचारा होता है, कोई गरीब है, अमीर है, किसी की सहायता करनी है या किसी भी जो बुराई को दूर करना है, तो प्रधान जी भी हमारी जैसे मीटिंगें होती हैं उनमें बुराई दूर करने के लिए पिछली बार एक लिया गया था कि कोई भी जब मौत हो जाती है किसी बुजुर्ग की तो कोई भी भोजन नहीं करेगा, क्योंकि वो देखा देखी उसमें बहुत खर्चे होते हैं। पीछे निर्णय लिया गया था और उसकी पालना भी हुई है। अभी जैसे देखा हरिचंद मास्टर जी ने बोला है कि जैसे भाई हम बच्चे की शादी करेंगे उससे दहेज नहीं लेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है क्योंकि जो पदाधिकारी हैं वो शुरुआत करेंगे तो आगे देख के जनता उसको, जो समाज है उसका अनुसरण करता रहेगा। हम तो यही चाहते हैं जो ये हमारी खाप है ऐसे इकट्ठा हो और समाज की भलाई के लिए कार्य करती रहे। देखिए, समाज की भलाई के कार्य होने भी चाहिए और ये बहुत ही ज़रूरी है। हम खाप पर बात कर रहे हैं, हरियाणा में खापों पर बात कर रहे हैं। ओमपाल मडान जी, ये खाप के जो निर्णय हैं उनकी कितनी समाज में इज्जत है, कितनी लोग उसका अनुसरण करते हैं और कितनी ये जो प्रभावी है इनके निर्णयों को बनाया जाएगा? देखिए निर्मल जी, मौर्य काल से सब इनका खापों का एक विशेष महत्व चला आ रहा है। किसी भी बुराई के बारे में खाप बैठ कर जो फैसला कर दें वो कसूरवार ने भी एक्सेप्ट करना पड़ा और वो उसको मानता भी है। एक बात मैं अपने इसमें बता रहा, दिन में हम जो भी कोई काम करते हैं, रात में पढ़कर हमने पता हुआ भाई हमने गलत क्या कराया और उसका पछतावा भी हुआ। लेकिन खापों ने आज तक कितने ऐसे केस हुए जिनको आपस में बैठकर उनका पटाक्षेप कर दिया और दोनों पक्षों की सहमति करा दी। जो काम कोर्ट में 20 साल तक नहीं होता वो खापों में बैठकर 2-3 मीटिंग में ही वो हो जाता है। इसीलिए खापों का एक विशेष महत्व है और खापें ईमानदारी से निष्पक्ष अपना काम करती आ रही हैं, इसीलिए इनका महत्व है। अगर जो आज की जो युवा पीढ़ी है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा प्रचलित है कि ये थोड़ा सा ये जो खापें हैं या जो पुराने लोग हैं इनके जो निर्णय हैं उसकी तरफ कम अग्रसर है, कुछ ऐसा है? हाँ, देखिए 2 तरह का ज्ञान होगा, एक किताबी ज्ञान है, एक सामाजिक ज्ञान है। सामाजिक ज्ञान हमने मिलेगा, बच्चों ने हमारे मिलेगा तो इस तरह की पंचायतों में बैठकर लोगों के ओके वर्क है, बुजुर्गों के ओके वर्क है, वहाँ से हमने सामाजिक ज्ञान मिलेगा। जो हमारा संस्कृति है हमारी उसके बारे में हमने उसकी जानकारी होगी। किताबी ज्ञान में जो बच्चे उलझे हुए हैं सिर्फ़ और सिर्फ किताबी ज्ञान तक है, वो इस बात न मानते नहीं। जबकि हमारा हरियाणा प्रांत है या भारतवर्ष में है, खापों का जो महत्व है उसके बारे में उन्होंने जानकारी होनी चाहिए किताबी ज्ञान के साथ साथ, तभी परिवार चलेंगे, उनके बच्चे भी आगे में उनके अपने बच्चों को बतावेंगे, तभी ये खापों का महत्व बरकरार रहेगा, तभी खापों का महत्व बरकरार रहेगा। हम एक बार प्रधान जी के पास दोबारा चलेंगे और जानेंगे कि ये जो खापों के निर्णय आप लोग करते हैं इनकी पालना भी होती है। यदि जो व्यक्ति पालना नहीं करता उस पर कोई दंड लगाया जाता है या सामाजिक कोई बहिष्कार की या सामाजिक दंड के रूप में आप उसके तरफ कोई कार्रवाई होती है क्या, कुछ ऐसा है? निर्मल जी, इसके आपने 2 तरह के प्रश्न आप मेरे से किया और 2 ही तरह के इसका जवाब भी बनता है। नंबर 1 तो ये कि आपने कहा कि खापों के फैसले लोग मानते हैं क्या? मानते हैं, क्योंकि हम इसलिए मानते हैं कि जो खाप के लोग हों परिवार के एक किस्म के लोग होते हैं और वो जब किसी की पंचायत में किसी के झगड़े में फैसला करने के लिए जाते हैं, जब फैसले के लिए जाते हैं तो वहाँ बैठा हुआ व्यक्ति यही समझता है कि मेरे परिवार के बड़े लोग आए, उनकी मानना लोग करते हैं और वो भी सच्चे मन से इंसाफ से करते हैं ताकि वो दोनों परिवार आपस में बसें और आगे बढ़ें, तो मानते हैं लोग। दूसरा, अगर नहीं मानते तो उसका क्या करते हैं? देखो, करने को तो क्योंकि समाज की ताकत है, खाप का प्रधान या खाप को पूरे समाज की ताकत होती है। अगर कोई भी व्यक्ति खाप के फैसले से, समाज के फैसले से, खाप मीन समाज का प्रतिबिंब होता है खाप, कुछ लोग चुन लिए जाते हैं, नहीं तो उसका अर्थ तो पूरा समाज ही होता है। कोई व्यक्ति अगर उसकी अवमानना करता है तो समाज तो बहुत बड़ा फैसला ले सकता है कि नहीं ले सकता है? ले सकता है, और कई जगह लेने पड़ते हैं मजबूरी में। जब व्यक्ति नहीं, मेरा सवाल ये था, हमारे दर्शक भी जानना चाह रहे हैं, अभी कोई फैसले लेते भी हैं कि नहीं? खूब लेते हैं। जो आदमी बात नहीं मानता, निर्णय हो रहे हैं
नहीं, आपके? हमने अभी तक आज तक अगर कहीं फैसले के लिए गए हैं और वो फैसला नहीं मानता तो उसके तत्काल उसको कोई सज़ा देने के लिए तत्काल ही उसके खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन लेना हमारी प्रवृत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि उसको अब नहीं तो 10 दिन के बाद, 10 दिन कोई बात नहीं, 6 महीने लगेंगे, लेकिन उसको प्यार से उसको समझा के उसको लाइन पे लाने का काम करते हैं। और जब वो लाइन पे आता है तो फैसला होने में तो 2 मिनट का काम होता है। तो वही हमारा प्रयास रहता है, ना कि उसको समाज से प्रताड़ित करके या समाज से दूर करके। दूर करेंगे तो आज तो समाज में 1000 बुराइयाँ हैं, फिर तो अलग अलग से समाज बनाने पड़ेंगे, अलग अलग से हो जाएंगे। हमारे परिवार के लोग गलत भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, अच्छे ज़्यादा हैं। कुछ भाई हमारे होते हैं वो गलतियां भी करते हैं, लेकिन उनका सुधार भी होता है, उनको आहिस्ता आहिस्ता समझा बुझा के लाइन पे लेके आते हैं। ये देखिए लाइन पर लाने की बात हो रही है। देखिए लाइन पर लाना, ये जो समाज आप देख रहे हैं ये समाज की एक बैठक है, और जब इस तरह से बैठते हैं और चर्चा होती है तो फिर कई तरह का ज्ञान, अनुभव और आपसी प्यार भी बढ़ता है। और जब प्यार बढ़ता है तो फिर ये मान करके चलिए जो समाज में बुराइयां हैं उन पर भी चर्चा होती है। और बात हम चर्चा की कर रहे हैं क्योंकि हम खाप की कर रहे हैं, मडान खाप की। और मडान खाप के जो 2-3 निर्णय आज की बैठक में हुए हैं वो काबिल तारीफ हैं, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए और उन पर चलना भी चाहिए। जो निर्णय आज लिए गए हैं, विशेष तौर पर मास्टर जी, हरिचंद मास्टर जी ने जो एक निर्णय लिया है कि जब भी वो अपने बच्चों की शादी करेंगे तो बिना दहेज के शादी करेंगे, ये एक बढ़िया निर्णय है। और इस निर्णय की पूरे समाज में प्रशंसा भी होनी चाहिए, तारीफ भी होनी चाहिए। और एक निर्णय और भी है, प्रधान जी ने जो कहा कि जो व्यक्ति बिना दहेज के शादी करेगा, खाप पंचायत उसको सम्मानित भी करेगी। ये एक बहुत अच्छा निर्णय है। लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को अच्छी संस्कृति देना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। आज का जो युवा है वो कुछ पथभ्रष्ट हो रहा है अब माँ बाप की इज्जत करने में, और जो अपने छोटे बड़े हैं उनका आपस में जो मान सम्मान होता है उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। इसकी तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें हैं समाज को आगे बढ़ाने की, समाज के भाईचारे को आगे बढ़ाने की। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ये खापों को कई लोग शायद दूसरी दृष्टि से भी देखते हैं, लेकिन जब वास्तविकता पे आप पहुँचेंगे तो इन खापों की वजह से हमारा समाज बचता है और हमारा जो आपसी जो गाँव के जो संस्कार हैं, गाँव के जो रीति रिवाज हैं, जो गाँव की जो सभ्याचार है वो भी आगे जीवित होती है। और इसको जीवित रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग बने रहिए। इस तरह के जो खबरें हैं जो समाज को उत्थान की हैं, समाज के उत्थान की, समाज को आगे बढ़ाने की, उनको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि ये जो प्रेरणादायक खबर है ये आप तक भी पहुँचे और आपके मन में भी समाज उत्थान के प्रति एक भावना जागे और आप अपने साथियों को, अपने मित्रों को, अपने परिजनों को इस दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आप देखते रहिए जनता का। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।